गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, ऑडियो का कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? ऑल राइट सर। ठीक है। तो सर हमारा अरुणाचल जी के चल रहा था, एक लेक्चर हो गया था। ठीक है। तो आज सेकंड लेक्चर हम अटेंड करेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो कल, इससे पहले की जो क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स पढ़े थे रिगार्डिंग अरुणाचल। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये सब याद करे थे। तो एक बार मेरी तसल्ली के लिए स्टेट बर्ड का साइंटिफिक नेम बता दीजिए। मेरी तसल्ली के लिए स्टेट बर्ड का साइंटिफिक नेम बता दीजिए। के गुड इवनिंग मार्शल। बहुत बढ़िया। A1। शानदार। विसेरोस रिकॉर्डिस, बहुत बढ़िया। ऑल राइट सर। तो ये सारे नाम हमने पढ़े थे, ठीक है। स्टेट बर्ड था विसेरोस रिकॉर्डिस। स्टेट ट्री था डिप्टेरोकार्पस रिट्यूसस। स्टेट फ्लावर था रिंकॉस्टिलिस रेट्यूसा। स्टेट बटरफ्लाई था केसरे हिंद। हाँ जी सर। तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग कुछ वाटरफॉल्स तक पहुंच गए थे। मैंने बताया था कुछ लेक्स हैं, लाइक गंगा लेक, मिहाऊ लेक, सैली लेक, ग्लो लेक, नूरानंग लेक, संगेस्टर लेक, गोरी चेन, बंगाचंग, सेला लेक। तो इनके नाम आपको बेसिकली रिकॉल करके याद करने हैं। ये कुछ माउंटेन पासिस हैं अरुणाचल के, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं माउंटेन पासिस पे। तो आज यहां से स्टार्ट करते हैं माउंटेन पासिस से। देखो, माउंटेन पासिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस है वो इधर तवांग साइड आपको मिलेंगे। उनको कहते हैं सर बम बम सेला। बम बम सेला, बमला, बॉमडिला और सेला पास। ठीक है। अच्छा, इन्हीं में से कोई एक माउंटेन पास था जिससे दलाई लामा इंडिया में एंटर किए थे। तिब्बत को छोड़ के दलाई लामा इंडिया में एंटर किए थे, तो कौन सा माउंटेन पास था? अरुणाचल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अवेयर भी होंगे इस क्वेश्चन से, तो उम्मीद है इसका आंसर आप लोग सही करेंगे। कौन सा पास था सर वो? हाँ जी, बमला पास था, ठीक है। ऑल राइट सर। तो बमला, बॉमडिला, सेला। फिर एक यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। यहाँ एक माउंटेन होता है नामचा बरवा। ये नदी यहां से टर्न लेती है अरुणाचल में। तो ये जो माउंटेन पास यहाँ पर पड़ता है उसे कहते हैं योंगयाप पास। तो जो माउंटेन पास इसे सर मिलेगा वो कौन सा है? योंगयाप पास, ठीक है।
हाँ जी, हिज होलीनेस दलाई लामा जी। चलिए सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक आपको यहाँ पर दिहांग पास भी मिलेगा, दीफू पास भी, दीफर भी कहते हैं इसे। ये जो दीफू पास है इधर, ये ट्राई जंक्शन पे है। इंडिया, चाइना, म्यांमार, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा पास की अगर मैं बात करूं, कुमजोंग पास हो गया, चंकन पास हो गया, लेखा पानी पास हो गया, पुनगन पास हो गया। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा वेरी करे, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, बट आपको मेनली फैक्ट से मतलब रखना है। ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन पासेस हैं जो आप हमेशा रिकॉल करिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं। वाटरफॉल तो हमारा हो गया था। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, अरुणाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अरुणाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा, सेंचुरी का नाम देगा, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा। अचानक से बोलेगा बताओ पक्के टाइगर रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पाके कसांग। ईयर नहीं पूछेगा। ईयर पूछे इसके चांसेस कम है। एक है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पापम पारे, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वैली, ताली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोअर सुबनसिरी। ठीक है। तो ये वहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और आप इसमें देख सकते हैं, ईयर ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर मैं पूछूं सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल की सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो इस तरह का अलग से भी सवाल बन सकता है। प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ओके जी। तो अभी तो आपको ईयर ऑफ नोटिफिकेशन दिख गया, तो बड़ा आसान है कहना, रे सर ऐसा ही पिक्चर आ जाए एग्जाम में और पूछ ले बताओ ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो जिंदगी अपनी आसान हो जाएगी। लेकिन ये भी तो सोचो आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी हो जाएगी, तो डिफरेंस तो कुछ रखना है ना। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि सबसे जो ओल्डेस्ट है वो कौन सी, दाइंग एयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहां पर है, ईस्ट सियांग में, 1978 की। दूसरा फिर ये भी बन सकता है सबसे यंगेस्ट, वो कौन सी, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट सियांग में। मतलब ईस्ट में ओल्डेस्ट है और वेस्ट में यंगेस्ट है। वाओ सर, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो ईस्ट में दाइंग एयरिंग, वेस्ट में, वेस्ट में आपका केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। क्या सर नेशनल पार्क है अरुणाचल में? बिल्कुल है सर। दो नेशनल पार्क हैं, एक मौलिंग, एक नामदफा। पुराना कौन सा है, नामदफा। चांगलांग, ये वही चांगलांग है जहाँ कोयला मिलता है, नामचिक नामफुक। ठीक है, ये वही चांगलांग है। दूसरी कब बनी, 1986 में, 3 साल बाद मौलिंग नेशनल पार्क। तो जब भी नेशनल पार्क की बात हो तो मौलिंग और नामदफा। और नामदफा की खास बात यह है कि ये टाइगर रिजर्व भी है, जस्ट लाइक पक्के। पक्के जो है वो आपका टाइगर रिजर्व भी है, इसी तरह से कामलांग वो भी क्या है सर, टाइगर रिजर्व भी है। कामलांग भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास भी टाइगर रिजर्व है। पाक्के है ओल्डेस्ट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी आप लोगों की भावनाओं में बह गया।
पाक्के है ओल्डेस्ट, ठीक है। डाइंग ईयरिंग 1978 की है, 1977 पाक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पाक्के केसांग, तो जो ईस्ट सियांग लिख रहे थे उसकी जगह कर दो पाक्के केसांग, और इधर कर दो वेस्ट सियांग। हाँ जी सर। एक बार अच्छे से इसको दिमाग में भर लो। हाँ, ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कोई नेशनल पार्क सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो, वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी होता है, बट मेजोरिटी एरिया जिस डिस्ट्रिक्ट में होता है उसका उसका नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इतना उतना चलता है, ठीक है सर। हाँ, तो एक बार मेरे को बताओ, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ध्यान रखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली। हाँ, तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क आपका नाम दफा है। अच्छा, नाम दफा है, बहुत बढ़िया। नाम दफा नहीं है सर, ओल्डेस्ट पूछा है, मॉलिंग है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, बुरा मान गया क्या? मॉलिंग है सर ओल्डेस्ट। अच्छा, अब मेरे को बताओ कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ा था, किस डिस्ट्रिक्ट में था? अरे भैया, प्रेडिक्ट बनने करने वाला काम नहीं है अपना, ठीक है। और देखो, 5 क्वेश्चन पे हो सकता है प्रेडिक्ट, तो कह नहीं सकते बस हम लोग श्योरिटी से। बाकी अभी इसमें वैसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो भी रिजल्ट्स हैं वो क्लियरली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजल्ट सबके सामने रखना चाहिए, ताकि जो भी कहीं अगर एनोमलीज हुई हैं एपीपीएससी से या कहीं से भी, तो उनको प्रॉपरली देखे जाना चाहिए, ठीक है। देखो, रिजल्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस। हमारा क्या होता है, हम कभी भी थोड़ा सा इशू देखते हैं, उसको रिलेटेड उससे फिर जज कर लेते हैं चीज़ों को, बट हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा, अभी बाकी एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ? आई थिंक नहीं हुआ है अभी कैंसिल। हाँ जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व अलग होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, या किसी टाइगर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए, वो हो सकता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, टाइगर रिजर्व इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। या ऐसा कह लो कि ऐसी सेंचुरी जो स्पेसिफिकली टाइगर्स के लिए बनाई गई है वो टाइगर रिजर्व होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है जब किसी स्पेसिफिक स्पीशी को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। अरे, सही कह रहे हो, ओल्डेस्ट तो ये नाम दफा ही होगा, मेरा ही दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। हाँ, 1983 है ना, हाँ तो ओल्डेस्ट या देख लो, नाम दफा है, ठीक है। वेरी सॉरी, आज पता नहीं क्या हो गया। वाइल्ड लाइफ और टाइगर रिजर्व अलग है क्या? हाँ, ये तो मैं बता दिया। चलो, मैंने क्या पूछा था? कामलांग। कामलांग आपका लोहित में, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ताली वैली बताना, ताली वैली।
ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी? हाँ, आज बहक रहा हूँ मैं। ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी? जीरो वाले एरिया में, लोअर सुबनसिरी, बिल्कुल अपना लोअर सुबनसिरी वाला इलाका। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, अरुणाचल में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को की रिकॉग्निशन मिली है। ठीक है, 18 तो ऐसे जिन्हें भारत सरकार बायोस्फीयर रिजर्व मानती है, बट उनमें से 12 को ही रिकॉग्निशन मिली है यूनेस्को की, और दिहांग दिबांग उन 12 में से नहीं है। ठीक है, बट बायोस्फीयर रिजर्व तो है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व हम तब बनाते हैं जब किसी भी एरिया का एक एक चीज को हमें कंजर्व करना होता है। जैसे उस एरिया में रहने वाले प्लांट्स हों, या उस एरिया में रहने वाले एनिमल्स हों, उस एरिया की एयर हो, उस एरिया का वाटर हो, उस एरिया के रहने वाले ट्राइब्स हों, लोग हों, विलेजर्स हों, तो किसी एरिया के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, अगर आप सबको एक साथ लेके कंजर्व करो तो वो इलाका कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व के एरियाज बहुत बड़े बड़े होते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा एरिया है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 5000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तीन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है, दिबांग वैली, अपर सियांग और वेस्ट सियांग, इन इलाकों में ये फैला हुआ है। यहाँ पे स्पीसीज जो पाए जाते हैं कि मिश्मी ताकेन, ये क्वेश्चन आ चुका है। मिश्मी ताकेन को लेके क्वेश्चन आया था, ये आया था आपका सब इंस्पेक्टर के नहीं नहीं, सब इंस्पेक्टर में ही आई थिंक आया था, या शायद लास्ट यूडीसी में ही आया था। ये भी आ चुका है मिश्मी ताकेन के ऊपर सवाल कि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहाँ मिलेगा आपको, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में। इसमें मस्क डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड पांडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ नाम है, इनका ध्यान रखिएगा। तो ये सब कहाँ मिल रहे हैं सर, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में। आपका जो मॉलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था ना, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूरे पूरे इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है सर, तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? नहीं नहीं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी मैंने क्या कहा, एक टाइगर रिजर्व के अंदर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी टाइगर रिजर्व बन जाता है। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, उसके बाद में इसको टाइगर रिजर्व कर दिया होगा, इस तरह से रहा होगा। ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है कि नहीं सर यहाँ तक? हाँ जी क्लियर है, तो प्लीज गिव मी थम्स अप, एक बार अंगूठा दिखाइए। खराब तो नहीं हो गया? ओके सर, वेल बढ़ते हैं सर आगे अगले कदम पर। ठीक है। चलो जी, अब एरिया वाइज सर बात कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बड़ी है कौन सी नहीं। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिबांग है, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी केन है। ठीक है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कौन सी, दिबांग। तभी तो देखो उसमें बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। टोटल टाइगर रिजर्व कितने थे, तीन। कामलांग था, और एक पाक्के था, तीसरा और बताइए कौन सा था। एक एक पाक्के टाइगर रिजर्व था, और एक कामलांग था टाइगर रिजर्व, एक और था टाइगर रिजर्व, जल्दी से बताइए। तीन टाइगर रिजर्व थे। ऋतिक का अंगूठा है।
पक्के है, कामलांग है, और कौन सा है सर आपका, ये जो नाम दफा है ना, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो नाम दफा, कामलांग, पक्के, और नाम दफा, 3 टाइगर रिजर्व से ध्यान रखने हैं आपको। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, जल्दी से 2 नेशनल पार्क के नेम कमेंट करिए। कौन कौन से 2 नेशनल पार्क थे सर। हाँ जी सर, नाम दफा एंड मॉलिंग, 2 नाम दफा एंड मॉलिंग, 2 नेशनल पार्क। बाइस्फीयर रिजर्व का नाम क्या था सर, बाइस्फीयर रिजर्व का नाम क्या था। दिहांग दिबांग बाइस्फीयर रिजर्व, ऑल राइट सर। जीआई टैग बताओ। 3 है वैसे, जहां तक मुझे याद है। एक तो अरुणाचल में वाक्रो ऑरेंज आपका मिलता है, ठीक है। एक आपका इदू मिश्मी टेक्सटाइल है। समथिंग वन इज मिसिंग, आप बता सकते हैं कौन सा जीआई टैग मिसिंग है। 3 जीआई टैग्स हैं अरुणाचल में। आई थिंक नहीं नहीं, 2 ही हैं। 2 ही हैं जी सर, 2 ही हैं। 2 ही है ना, तीसरा तो नहीं है, कंफर्म कर दीजिए एक बार मेरे को। नहीं नहीं नहीं, कीवी नहीं है, कीवी नहीं है। कीवी नहीं है सर, ठीक है, यही 2 हैं। इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स और वाक्रो ऑरेंज, ठीक है। हाँ जी। नहीं नहीं, कीवी नहीं है, तो ये दोनों लिख लेने हैं। देखो, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब जैसे मान लो आपके एरिया में कोई चीज फेमस है, ठीक है, तो वो आपके यहाँ से बिकनी चाहिए। जैसे आपके यहाँ मिश्मी मिश्मी टेक्सटाइल्स फेमस है, मान लो कोई इसकी कॉपी करके दूसरा स्टेट वाला बनाने लगे, ठीक है, वो इसको बेचने लगे, तो ये तो सर पायरेसी कर रहा है ना, ये चीज डुप्लीकेट बेच रहा है। तो इसीलिए सरकार ने क्या करा, हर एक चीज को, हर एक प्रोडक्ट को जो उसके स्पेसिफिक एरिया में मिलती है उसको क्या दे दिया सर, जीआई टैग। यानी अब ये जो टेक्सटाइल्स है सिर्फ और सिर्फ आप बेच सकते हैं, अरुणाचल वाले बेच सकते हैं, बाहर के स्टेट वाला बेच ही नहीं सकता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी भी नहीं है। नहीं सर, भैया, ऐसी कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या फिर हैंडीक्राफ्ट हो, ठीक है, इस तरह की चीजें जीआई टैग में आती हैं। मोनेस्ट्री कहाँ से आ गई, ये हेरिटेज साइट नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, काइंड ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक जैसे यूट्यूब में होता है, आप हमारा प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे जीआई स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह की चीज है।
तो इससे फायदा क्या होगा अपने, ये पेटेंट तो सरकार ही करेगी। ये पेटेंट वैसा नहीं है आपने कुछ नया डिस्कवर कर लिया, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है। मान लो जैसे हमारे यूपी में एक शहर फेमस है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल लूं, जैसे तमिलनाडु में कांचीवरम साड़ी साड़ी फेमस है, ठीक है। तो कांचीवरम साड़ी पे उन्होंने क्या लगा लिया, अपना एक टैग लगवा लिया। अब तो जो कांचीवरम साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है वो सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी सर, ये बात क्लियर है, यस और नो? संजू जी बताइए। पेटेंट तब होता है जब आपने कुछ नया डिस्कवर किया हो और उसको सिर्फ आप यूज कर पाए। ये एक लोकल ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। ऑल राइट सर, तो ये जीआई टैग की बात थी। नेक्स्ट आ गया सर एपीपीएससी, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? 4 अप्रैल 1988। ये सवाल भी कई बार आ चुका। 4 अप्रैल 1988 को आपका एपीपीएससी कमीशन बना है, ठीक है सर। और फैक्ट्स लेके आते हैं आपके लिए। जैसे अरुणाचल का मतलब क्या है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह से एक नाम और है अरुणाचल का, लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट है। सबसे लंबी कह सकते हो आप, ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। 1630 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल, ठीक है। 1630 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ? चाइना के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, देन आपका भूटान के साथ। करीब करीब 26 मेजर ट्राइब्स हैं और ओवर 100 उनके सब ट्राइब्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल भी मिल जाता है, और नॉर्थ में चले आओगे, नॉर्थ अरुणाचल में अल्पाइन है। अल्पाइन का मतलब होता है कि जैसे माउंटेन पे जो वेजिटेशन उगाता है ना, माउंटेन पे, उसे अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं माउंटेन पे वेजिटेशन दिख रहा है जैसे नॉर्थ अरुणाचल में दिखेगा, तो इसलिए वहां का क्लाइमेट क्या कहलाएगा? अल्पाइन कहलाएगा। न्यूलिथिक टूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। न्यूलिथिक क्या मतलब है? 3 स्टोन एज जो रही है हमारी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले अगर देखो जो स्टोन एज रही है, उसमें 3 एरा रहे हैं। एक तो पेलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक, तीसरा न्यूलिथिक। तो जो टूल्स हैं, औजार हैं, जो वेपन्स है, पेलियोलिथिक में अगर आप देखोगे बिल्कुल रफ है, मीजोलिथिक में देखोगे तो थोड़ा सा शेपिंग आ गई है इसमें, न्यूलिथिक में देखोगे तो बिल्कुल शार्प है, बेहतरीन तरीके से डिजाइन करे गए, एडवांस वेपन्स बन गए, ठीक है। तो न्यूलिथिक टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी प्रिसाइज एंड शार्प टूल्स आपको देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल की जो तवांग में मोनेस्ट्री है, वो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है इन द इंडिया, एंड द सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड। कुछ और फैक्ट्स हैं। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज अंजो, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज तवांग, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अरुणाचल से पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की, श्री तापी मिरा जी हैं। ईश्वर से प्रेयर है वो जल्दी से ढूंढ लिए जाएं। अभी इंडियन आर्मी की भी टीम उनको ढूंढने पे लगी हुई है, ठीक है। जीआई का फुल फॉर्म था जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 10 साल के लिए इसलिए देती है ताकि अगर हो सकता है वो चीज आपके एरिया में एग्जिस्ट करना ही बंद कर दे कुछ टाइम बाद, तो उसको जीआई टैग का मतलब ही क्या रहेगा, इसलिए रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तापी मिरा के लिए अभी तो मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था, अभी उनके लिए इंडियन आर्मी गई है, और जो पर्सन जो पहले, जब वो सबसे पहले अरुणाचल वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो उनके साथ जो कंपनी थे, तो उनके साथ मिलकर इंडियन आर्मी ऑपरेशन चला रही है और उनको सर्च कर रही है। अभी तक जैसे उन्होंने कहा था, आई थिंक 7 ऑफ सितंबर तक उन्होंने कहा था मैं लौट आऊंगा,
फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के एंड तक, बट इट्स ऑलरेडी 9th ऑफ सितंबर, तो अभी उनका कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया है, तो एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया की है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, अरुणाचल की नहीं, अरुणाचल की लार्जेस्ट चाइना के साथ है। अरुणाचल की तो बांग्लादेश के साथ है ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, हम अरुणाचल की बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो तापिम्रा जी नाम याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट, ये तो मैन हो गए, विमेन की कैटेगरी में कौन थी, टी मीना जी हैं, ठीक है। एक जगह है परशुराम कुंड, वो कहाँ पर मिलेगा आपको, लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अरुणाचली भाषा में, अरुणाचली लैंग्वेज में नेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, द क्रॉसिंग ब्रिजेस, ठीक है। पहली फिल्म कौन सी थी, द क्रॉसिंग ब्रिजेस। फीचर फिल्म इन कौन सी लैंग्वेज में थी, शेरदुकपेन लैंग्वेज में थी। सांगी दोरजी थांगतोक ने उसको डायरेक्ट किया था, और इसको रजत अवार्ड मिला था इन द 61st नेशनल फिल्म अवार्ड 2020। तो नेशनल अवार्ड 2030 में मिला है कौन सी पिक्चर को, द क्रॉसिंग ब्रिजेस को, ठीक है। तो फर्स्ट अरुणाचली लैंग्वेज में जो पिक्चर अवार्ड जीत के गई है वो कौन सी है, द क्रॉसिंग ब्रिजेस, ठीक है। हाँ, टीम, टीम मीना मतलब तीना मीना, ठीक है। ओके, मैं चेक कर लूंगा रोइंग से या बॉम्बिंग बॉम्बिला से, इट विल बी चेक, ठीक है। तमरेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है सर, लोहित डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर कोई पूछे तमरेश्वरी टेम्पल तो वो कहाँ मिलेगा आपको, लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ठीक है, कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पिलियोलिथिक अरुणाचल में कौन से टूल्स पाए जाते हैं, कौन से टूल्स के एविडेंसेस मिलते हैं, पिलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। तो कौन से टूल्स के एविडेंसेस मिलते हैं अरुणाचल में, कमेंट करके जल्दी से बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं इतना कहता हूँ, हो सकता पूछे। अब देखो, जीके में आप मान के चलो, जो फॉरेस्टर हुआ था उसमें अच्छा खासा पेपर मेरे पढ़ाए हुए से आया था, ठीक है। तो ये बात की मुझे खुशी है। मिस वर्ड आया था ना। हाँ FIR मत कराने चले जाना मेरी, ठीक है। चलो, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो कौन सा होगा सर, नियोलिथिक, अभी पढ़ाया था सर, जस्ट अभी पढ़ाया था, क्या लिखा है देखो ये, नियोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। चलो, ताम्रेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है अरुणाचल में, ताम्रेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है। बहुत बढ़िया, लोहित।
60% तो डायरेक्ट दिख रहा था, बाकी अगर आप 20% देखोगे तो करंट अफेयर्स में वो चीजें कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस करी हैं। तमरेश्वरी टेम्पल इन लोहित। अब इतना पढ़ लिया तो कहीं सर ये तो नहीं भूल गए स्टेट ट्री का साइंटिफिक नेम, अरुणाचल के स्टेट ट्री का साइंटिफिक नेम। अरुणाचल के स्टेट ट्री का सर साइंटिफिक नेम। उपांग जी का सवाल आया, परशुराम कुंड कहां पर है? जल्दी से जवाब दीजिए, ये मैंने अभी दिखाया था नोट्स में। परशुराम कुंड कहां पर है? जल्दी से जवाब दीजिए। स्टेट ट्री का कॉमन नेम है होलोंग और साइंटिफिक नेम है डिप्टेरोकार्पस रुटूसस। बिल्कुल, डिप्टेरोकार्पस रुटूसस। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। परशुराम कुंड अभी मैंने इसमें बताया था, ये देखो लोहित डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है उपांग जी। तो और फैक्ट्स की बात करते हैं। तो 24th स्टेट बना था अरुणाचल, जब बना था कौन सी अमेंडमेंट से? 55th अमेंडमेंट 1986। एक पंचायत एक्ट पास हुआ था अरुणाचल में 1997, उसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को तैयार किया गया। फिर आप एक इनर लाइन परमिट जानते होंगे, अरुणाचल में अगर कोई नॉन अरुणाचली पर्सन एंटर करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, उसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। तो ये परमिट ब्रिटिशर्स के टाइम से, इसका जो कानून है ना, कानून का नाम ही है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। आप कभी पढ़िएगा, जो आईएलपी मिलता है ना, आईएलपी देखना कभी, उस पर लिखा होता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, क्योंकि इस कानून के तहत ही इनर लाइन परमिट व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, तो इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय द ब्रिटिशर्स इन 1873। तो उस टाइम सिर्फ ईस्ट बंगाल कहते थे पूरे इलाके को, तो इसीलिए बोल दिया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। हाँ, मजा तो आता है। ओ, ओके उपांग जी, कोई दिक्कत नहीं। The first all-women police station is located in Itanagar. ठीक है। Katakis officially appointed by the Ahom King Pratap Singha were the negotiator of Posa with the hill tribes. ठीक है। सुकापा सुकापा फाउंडेड द अहोम किंगडम। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अहोम किंगडम के फाउंडर कौन थे? तो अहोम किंगडम के फाउंडर थे सुकाफा। ये सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। आईएलपी कभी नहीं देखा? अच्छा, आपको तो जरूरत नहीं है। आप कभी कोई नॉन ट्राइबल पर्सन के पास जाना, कहना मैं आईएलपी देखा हूं। हाँ, नियोलिथिक। ऑल राइट, और फैक्ट्स देखते हैं सर। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला न्यूज जनरल आसाम बंधु था। फर्स्ट अरुणाचली टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड वाईडी थोंगजी। सरतांग आर द इनहेबिटेंट ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दलाई लामा जी जो हैं, हिज होलीनेस दलाई लामा कहां से एंटर किए थे? फ्रॉम द बमला पास इन मार्च 17 1959 आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम तिब्बत। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्किडेरियम कहां पर लोकेटेड है? टीपी में लोकेटेड है।
दूरदर्शन केंद्र अरुणाचल में कब आया था? 1982 में आया था। और जो सीस्मिक हैजार्ड जोन्स बने हैं पूरे कंट्री में, कि जितना ज्यादा वो क्या कहते हैं प्रोन है टू द अर्थक्वेक, उनका जोन नंबर उतना ज्यादा है। तो अरुणाचल का जोन 5 है। तो यानी अरुणाचल में जो अर्थक्वेक है उसका खतरा ज्यादा रहता है। हाँ भैया, तिपी बताइए, तिपी कहाँ पे आप लोग? अब देखो, जो एक सवाल आ रहा था ना कि सर यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। शियोमी डिस्ट्रिक्ट है यंगेस्ट, तो ये 25th डिस्ट्रिक्ट है। ये 9 दिसंबर 2018 को क्रिएट हुआ था। लेपरआडा भी 2018 में क्रिएट हुआ था, बट वो इससे पहले हुआ था। तो लेपरआडा वाज द 24th और शियोमी इज द 25th डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अभी तक की जो यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो सर कौन सा है? शियोमी है। ठीक है, ऑलराइट। तो मेरे को जल्दी से बताओ, फर्स्ट विमेन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने वाली पहली अरुणाचली विमेन का नाम क्या था? देखो, इसी तरह के बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब वो आपसे श्रोडिंगर इक्वेशन या फिर मैक्सवेल इक्वेशन ये सब पूछे हैं ना। ये मैंने द्रौपदी मुर्मू जी, बताइए, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा रखा है, संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये झारखंड उड़ीसा साइड में ये ट्राइब आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर, वाईडी धोंगजी इज द फर्स्ट अरुणाचली टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब ब्रिजेस की बात कर लेते हैं सर। ब्रिजेस में अगर मैं बात करूं तो ढोला सादिया ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो दो जगह है, ढोला एंड सादिया। सादिया इज इन अरुणाचल, ढोला इज इन आसाम। तो इन दोनों को जो ये देख रहे हो, ये जो कनेक्ट करता है, कौन सी नदी पे बना है? लोहित नदी पे बना है ये ब्रिज। ठीक है, तो लोहित नदी पे बना ढोला सादिया ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इसका एक और नाम है भूपेन हजारिका सेतु। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। तो भूपेन हजारिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी नदी पे? लोहित नदी पे। ढोला आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, आसाम में। और सादिया आपका अरुणाचल में है। ठीक है, तो आसाम और अरुणाचल को कनेक्ट करने के लिए, इनकी लोकेशंस को आसान बनाने के लिए ये ब्रिज आपका काम करेगा। सीस्मिक ज्यादा इसलिए क्योंकि अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। अर्थक्वेक इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि वहां जो अरुणाचल में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। तो जितना टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, उतने ज्यादा वहां अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे। ओके सर। कुछ प्रेसिडेंट रूल्स की टाइमिंग्स हैं। 1979 से 76 डेज का प्रेसिडेंट रूल लगा, या इतना नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना, लास्ट प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? 2016 में लगा था। जनवरी 2017 से फरवरी 19 2016 में 26 दिन के लिए लगा था। तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। तब तो पुरानी बात हो गई, उसके बाद तो दो प्रेसिडेंट बदल गए। ठीक है, वाईडी, सॉरी सॉरी सॉरी, फीमेल नहीं है वो, फर्स्ट अरुणाचली है। ठीक है, अरुणाचली विमेन नहीं है, सॉरी सॉरी। ही इज द फर्स्ट अरुणाचली टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, आज पता नहीं, आज वाकई में आज कुछ गड़बड़ है। चलो, इसके बाद देखो पूरी लिस्ट है अरुणाचल के फेस्टिवल्स की। तो पीडीएफ आपके पास है,
आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं मैंने एक बार उसको सबको पुटअप कर दिया है। अब रिपीट करने का मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ जानते तो हैं। तो अगर किसी फेस्टिवल में आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके अलावा पूरी जो गवर्नर्स की लिस्ट रही है उसमें देख लेना कि पहले गवर्नर कौन रहे हैं और लेटेस्ट गवर्नर कौन है, ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद अरुणाचल के पहले गवर्नर कौन थे, लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, पहले कौन थे, ये एक बार देख लेना। ये अमूमन आपको पता होती है, ये अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी तो इसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे श्री मामा नातुंग का नाम पूछ लेता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम जरूर याद रखना। तो ये आप अपने मिनिस्टर्स का नाम भी एक बार देख सकते हो। इसके बाद हर जो 7 सिस्टर्स हैं उनके निकनेम्स हैं, ठीक है। तो जैसे अरुणाचल का निकनेम क्या है, तो लैंड ऑफ डॉनलेट माउंटेन्स। इसी तरह से ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि आसाम को क्या कहते हैं, मिजोरम को क्या कहते हैं, मणिपुर को क्या कहते हैं, मेघालय, मेघालय का ध्यान रखना पूछ लेते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ठीक है। मतलब मेघालय स्कॉटलैंड है, नागालैंड स्विट्जरलैंड है, पूरा यूरोप है सर हमारे पास। मेघालय स्कॉटलैंड है, नागालैंड क्या है, स्विट्जरलैंड है, और मणिपुर हमारा ज्वेल ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है। त्रिपुरा कॉल ऑफ वर्डेंट वैली कहलाता है, मिजोरम द लैंड ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। आसाम में क्या मिलेगा, रेड रिवर्स और ब्लू हिल्स मिलेंगे। तो ये सारे कुछ कोड वर्ड्स की वर्ड्स हैं रिगार्डिंग दीज स्टेट्स, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक लिस्ट है जो ऑथर्स और उनकी लिखी हुई किताबें, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि ये अरुणाचल स्पेसिफिक किताबें हैं तो इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है ये किताब किसने लिखी, धनीशी वर्ड किसने लिखी, कीर्ति तारा ने लिखी। तो इस तरह के सवाल बन जाते हैं। एट लास्ट सेंसस वाली बात है, सेंसस में कुछ रटने नहीं बैठे आना है डेटा को, ठीक है। सेंसस में ये नहीं ये डेटा क्या है वो डेटा क्या है, सेंसस को एक बार बस कंपेयर करना है। सेंसस को बस एक बार कंपेयर करना होता है। तो अरुणाचल की अगर देखो तो 2011 सेंसस में 13.84 लैक्स पॉपुलेशन है, 2001 में 10.98, ठीक है। तो एक बार बस कंपेयर कर सकते हो। 2011 के हिसाब से सेक्स रेशियो क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, मतलब सेक्स रेशियो का मतलब है पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स हैं अरुणाचल में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 938, ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है पर 1000 बच्चे जो बॉर्न मेल हो रहे हैं उनमें पर 1000 मेल बच्चे कितनी फीमेल बॉर्न हो रही है, 972 बॉर्न हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा को याद रखना, फिगर्स याद नहीं रखना है, ये सेक्स रेशियो जरूर याद रखते हैं ना कि सेंसस 2011 में क्या था, ये पूछ सकता है। लिटरेसी पूछ सकता है, लिटरेसी ध्यान रखना अरुणाचल की कितनी थी, 65.38%। नंबर्स ध्यान नहीं रखते हैं। रिलीजन डेटा के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, क्रिश्चियंस की है, सेकंड हाईएस्ट हिंदूज की है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो सबसे पहली चीज तो ये देखना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो सर पापम पारे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, पापम पारे। सबसे कम कहाँ पर है सर, दिबांग वैली। तो इस तरह से कंपैरेटिवली कंपैरिजन बनाने, सबसे कम पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से दिबांग वैली में थी, सबसे ज्यादा पापम पारे। पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, पापम पारे में, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी दिबांग वैली। मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर 1 पर्सन रहता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक आदमी, ठीक है। ये था डेंसिटी कॉलम 2011 में, अब तो बढ़ गई होगी ऑब्वियसली। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ देखने को मिली, कुरुंकुमे में देखने को मिली। ये सब सारे डेटा सेंसस 2011 के हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिली सर, पॉपुलेशन ग्रोथ वो मिलती है आपको कुरुंकुमे में, इसको ध्यान रखिएगा। अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेंसस 2011 ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ। अब देखो पापम पारे आपको पता कैपिटल एरिया है तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी यही दिखेगा पापम पारे में, इसीलिए पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहाँ दिखती है। और लास्ट में मैंने
हर स्टेट की पॉपुलेशन कंपेयर कर रखी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? आसाम, 3 करोड़। करोड़ में तो किसी की थी नहीं 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन, ठीक है। और सबसे कम 6 लाख, सिक्किम की सबसे कम थी नॉर्थ ईस्ट में, देखो। इसी तरह से लिटरेसी देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम लिटरेसी आपको कहाँ मिलेगी? अरुणाचल में, सेंसस 2011 के कंपैरिजन में। और सबसे ज्यादा तगड़ी जो लिटरेसी है पूरे नेशनल एवरेज से ज्यादा, वो मिलेगी आपको मिजोरम में, ठीक है। 91% लिटरेसी रेट इन मिजोरम। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं जब पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी आसाम, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपके अरुणाचल में है, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट सबसे बड़ा एरिया तो अरुणाचल के पास है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है नहीं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर 1 कौन है? अरुणाचल। पॉपुलेशन में आसाम, ठीक है। और लिटरेसी में मिजोरम। और सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसके पास है? नागालैंड, नहीं सॉरी, आसाम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। और सबसे कम पॉपुलेशन किसके पास है? सिक्किम के पास। सबसे कम लिटरेसी अरुणाचल के पास, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करके चीजें बनानी है, ठीक है। भैया शादी के लिए नौकरी लगता है, ठीक है। पढ़ लिख जाओगे, अच्छी बढ़िया सी यूडीसी की नौकरी करोगे, तो हो सकता है लड़की वाले उल्टा मिथुन दे दें, है ना। तो पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, यूडीसी वगैरह निकाल लीजिए, फिर आराम से शादी के बारे में सोचिएगा। ऑलराइट सर। अरे अमरजीत सर, कई बातें थोड़ा सा आपके लिए फिक्शनल बना देते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर बात सच हो। चलो जी। करप्शन में और भी स्टेट्स आ गए, आप यूपी वालों के सामने ऐसी बात बोलेंगे? करप्शन में हम आ गए हैं। चलो जी, ठीक है। तो ये अरुणाचल जीके का इतना ही कंटेंट है मैंने बनाया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फिर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज यूडीसी का चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई यूडीसी का कोर्स परचेज नहीं किया हो या करा भी हो, तो यूडीसी टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हैं, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है वो तो दे रहे हैं, आप भी चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। 500 रुपी का है, 25 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट हैं सारे, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए जी, तो मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।